भारतीय रिजर्व बैंक की आज अंतिम इस साल की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसका ऐलान हो गया। ऐलान में 25 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट में कटौती की गई। नीतिगत दरों में इतनी ही कटौती की उम्मीद की जा रही थी, वैसा ही हुआ। इसके अलावा महंगाई के अनुमान को घटाया गया और ग्रोथ के अनुमान में बदलाव करके उसको बढ़ाया गया। इस सबके इतर एक और चीज थी जो देखने वाली थी, सुनने वाली थी, समझने वाली थी। रुपए की गिरावट को आरबीआई गवर्नर ने अच्छा बताया। यहां तक कहा कि हर 5% की गिरावट अगर रुपए में आएगी तो उससे जीडीपी की ग्रोथ में और एक्सपोर्ट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा 3.5% के आसपास का अगर आप देखेंगे तो ऐतिहासिक एक साल में गिरने का औसत आता है, उतना ही अभी हम लगभग गिरे हैं। तो कोई बहुत चिंता की बात फिलहाल रुपए के मोर्चे पर नहीं है। सर, पहला सवाल यही कि ब्याज दरों में कमी, ग्रोथ रेट के आकलन, क्या संदेश है इस पॉलिसी का? आ, विस्तार से हम लोगों ने कई बार इस पर चर्चा की पिछले 3-4 दिनों में, और जिसमें वो जो सूत्र हम लोगों ने चर्चा किया तो किए थे वो इस पॉलिसी में निकल कर आए। आरबीआई ने दो तरीके के संकेत देने की कोशिश की ब्याज दरों में कमी से, और दोनों एक दूसरे से पैराडॉक्सिकल हैं। आमतौर पर ब्याज दरों में कमी की जरूरत तब महसूस होती है जब अर्थव्यवस्था को जरूरत हो, लेकिन अर्थव्यवस्था तो 8% के आसपास है और आरबीआई ने खुद अपने अनुमानों को 7.3% बढ़ाकर कर दिया, जो 6.8% थे 2025-26 यानी इस वित्त वर्ष के लिए। क्वार्टरली प्रोजेक्शंस को भी बढ़ाया गया। जो तीसरी तिमाही की ग्रोथ रेट है अब 7% कर देगी, बड़ा ग्रोथ है 6.4% से ऊपर। और चौथी तिमाही की 6.2% से 6.5% कर दी गई। यानी आरबीआई ये मान रहा है कि आने वाले दिनों में भारत की आर्थिक विकास दर तेज रहेगी। अब अगर आर्थिक विकास दर तेज रहेगी तो फिर आरबीआई को ब्याज दरों में कमी करने की क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी क्योंकि रिजर्व बैंक को बाजार में कर्ज और ब्याज दरें सस्ती करनी थी ताकि सरकार को सस्ता कर्ज मिल सके, जो बात हमने कल आपसे कही थी। वो स्थिति इसमें सामने स्पष्ट होती दिखाई दी। तो ये अनुमानित था, कोई अप्रत्याशित नहीं था। शेयर बाजार भी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के लिए तैयार था, या आप यूं कहें डिस्काउंट कर सका था। बाजार ने उसको सलाम किया, तेजी दिखाई खासतौर से जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स थे उनमें हमने हमने बढ़ोतरी देखी। आरबीआई की फोकस में अब ग्रोथ से ज्यादा महत्वपूर्ण था सरकार के कर्ज को सस्ता करना, और वो किया। आरबीआई गवर्नर ने जो नहीं बोला, जो नहीं बताया इस पूरी पॉलिसी में शुभम, वो ये था कि क्या ये रेट कट फिर ट्रांसमिशन होगा कि नहीं होगा। अगर आप देखो तो 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट इस साल हो चुका अगर इसे मिला लिया जाए। ना तो बैंकों ने अपने यहाँ ब्याज दरों में बड़ी कमी की है, बल्कि कई बैंकों ने तो ब्याज दरें बढ़ाई हैं कर्ज पर। और दूसरा, बैंक इसमें उलझे हुए हैं कि वो एफडी की दरों में कटौती करें कि नहीं करें। अब यहां से हमें ट्रांसमिशन की गुत्थी उलझती दिखाई देती है। बैंकों में अगली तिमाही में करीब से देखना होगा कि क्या वास्तव में एफडी सस्ती हुई है। वैसे भी एफडी में हमें कमी होने की, एफडी की दरों में कमी होने की, बचत पर ब्याज दरों में कमी होने की गुंजाइश और संभावना तो पहले से बनी हुई है। और कर्ज की दरों में कितनी कमी आती है, बैंक इसको कितना ट्रांसमिशन करते हैं। तो फिलहाल इस ट्रांस को न्यूट्रल रखा है। महंगाई की दर चर्चा में थी नहीं, क्योंकि महंगाई वैसे भी आरबीआई के कंफर्ट जोन से बिल्कुल बहुत नीचे है, तो इसलिए वो कोई बड़ा प्रश्न नहीं। सर, रुपए के गिरने से जीडीपी का बढ़ना, ये कैसे समझा जाए और इसके जोखिम क्या हैं, अगर इस पर आप कुछ प्रकाश डाल दें तो? आरबीआई ने आज मतलब पहली बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, और आज इसको हमें गंभीरता से समझना जरूरी है, क्योंकि पहली बार भारत के मौद्रिक नियामक ने, रेगुलेटर ने, जिसको कि आप सरकार भी मान सकते हैं, उसने वीक करेंसी को, कमजोर करेंसी को डिफेंड किया आधिकारिक रूप से गिरावट को। और ये बहुत बड़ा बदलाव है आज रुपए को लेकर सरकार के रूप में, नजरिए में। अभी तक रुपए में जब भी गिरावट होती थी तो सरकार इसे सामान्य मानकर कहती थी रिजर्व बैंक इसको मैनेज कर रहा है। इसे बचाव करने वाले लोग थिंक टैंक होते थे, नीति आयोग, योजना आयोग, जो कहता था कि रुपए में मामूली गिरावट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि रुपए में लगातार गिरावट का रुख बना हुआ है। आरबीआई गवर्नर जो कहना चाहते थे वो बिल्कुल बिल्कुल अलग बात है, और उन्होंने जो तर्क की श्रृंखला प्रस्तुत की उसको, उससे बाजार को बहुत सारे ढेर सारे संकेत मिले हैं। और यहाँ हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमने आपको बोनस पॉइंट में एक हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले बताया था कि आईएमएफ ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए को मैनेज करने की अपनी स्ट्रेटेजी, रणनीति बदल दी है, और वो क्रॉलिंग पेग की तरफ जा रहा है। और ये उस क्रॉलिंग पेग को डिफाइन करने की पूरी डेफिनेशन थी जो आज आरबीआई गवर्नर ने रुपए को लेकर दी। उन्होंने ये कहा कि अब आरबीआई रुपए का कोई लेवल नहीं बचाता है, सिर्फ अतिरिक्त उतार चढ़ाव रोकता है। वर्तमान गिरावट करेक्शन है,
गिरावट नहीं है। बाकी इमर्जिंग मार्केट में भी ऐसा होता है, अमेरिकी टैरिफ के बाद उनका करेंसीज गिरी। हालांकि सब पे अलग अलग प्रश्न है, इनको अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। 3 से 5% तक की गिरावट सामान्य है, महंगाई के साथ मेल खाती है, संतुलित गिरावट है। और फिर उन्होंने इसके तमाम फायदे बताने की कोशिश की कि कमजोर रुपए से गिरने से कैसे जीडीपी बढ़ता है, किस तरह से बाकी बाकी बदलाव आते हैं, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जीडीपी कैसे बढ़ेगी, ये बात बेहद मूल्यवान थी। और इस पर आने वाले दिनों में लंबी बहस होगी। उनका कहना था कि विदेशी मुद्रा में भारतीय सामान सस्ता हो जाता है, होता है, तो भारतीय इंजीनियरिंग, एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल, आईटी, जेनेरिक, फार्मा को सीधे फायदा होता है। काउंटर नैरेटिव यह है कि रुपया तो लगातार 3 साल से गिर रहा है, भारतीय निर्यात में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती, इसे समझने की जरूरत है। और ऑर्डर से ज्यादा क्षमता नया, उनका कहना था कि जब एक्सपोर्ट की ग्रोथ बढ़ती है तो निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा। तो ये जो थीसिस है कि कमजोर रुपया आपके एक्सपोर्ट्स को मजबूत करता है, बढ़ाता है, थीसिस सही है, सिद्धांतिक तौर पर ये सही है। ये भी सही है कि अमेरिकी टैरिफ के बाद चीन ने अपने टैरिफ का एक बड़ा हिस्सा युआन के डेवैल्यूएशन से मैनेज किया है। पर भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर उतना कॉम्पिटिटिव नहीं, और ना हमारे पास निर्यात की उतनी संभावनाएं हैं। दूसरा, उनका कहना था कि आयात महंगा होता है तो कंपनियां घरेलू सोर्सिंग बढ़ाती हैं, कि उनको जब महंगा सामान बाहर से खरीदना मुश्किल होगा तो वो घरेलू इकोनॉमी से सामान खरीदना शुरू करेंगी। पहले काफी दिनों से चल रहा है, पर वो सोर्सिंग बाजार में नहीं दिखती। बाकी रोजगार बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, और इसी का आंकड़ा उन्होंने ये दिया कि अगर रुपए में गिरावट आती है तो जीडीपी में बढ़ोतरी आती है। दूसरा, उनका एक और तर्क था जो जरूरी था जानना, कि उन्होंने कहा कि भारत में करीब 130 बिलियन डॉलर के आसपास के रेमिटेंसेज आते हैं दुनिया से। हर डॉलर पर भारत में लोगों को रुपया मिलता है, और इसे आप खींच कर ले जाएं अगर, तो बढ़ाकर इसे कंजम्पशन से, बाजार में ज्यादा डिमांड से, बाकी चीजों से जोड़ सकते हैं। ये बात आरबीआई गवर्नर ने ग्रोथ के बचाव को लेकर कही। तो सर ऐसे में फिर क्या समझे कि जो आगे रुपए का आउटलुक है, जब ये स्पष्ट कर दिया गया कि कोई खास लेवल हम टारगेट कर ही नहीं रहे हैं, सारे लेवल सेक्रोसेंट है, चाहे वो 90 हो, 92 हो, 95 हो, 93 हो, 3.5 से 5% तक की गिरावट कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। तो आप यहां से शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में रुपए का आउटलुक फिर कैसे देख रहे हैं? देखिए, आरबीआई ने और 2-3 बातें कही जो महत्वपूर्ण है, जिनके संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि रुपए में मजबूती के पर दांव लगाना आप खत्म कर दीजिए। और ये बड़ा संकेत है आयातकों के लिए, इंपोर्टर्स के लिए खासतौर पर। मैंने बार इस कार्यक्रम में बताया आपको कि इंपोर्टर्स उसी दिन से हेजिंग करना शुरू कर चुके थे। ब्याज दरों में कमी को जस्टिफाई करने के लिए आरबीआई को रुपए की गिरावट को जस्टिफाई करना जरूरी था, और वो आरबीआई गवर्नर ने किया। पर ये कहते हुए उन्होंने भारतीय नीति में एक बड़ा बदलाव कर दिया कि अब हम कमजोर रुपए के साथ खड़े हुए हैं। भारतीय राजनीतिक हलकों में ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। दोनों ही पार्टियां, जो प्रमुख पार्टियां हैं, जब सत्ता में होती हैं और रुपया गिरता गिरता है तब उसे डिफेंड करती हैं, और जब विपक्ष में होती है तो उसका विरोध करती हैं। संसद की लंबी बहसें इस बात का प्रमाण है। लेकिन पहली बार आधिकारिक रूप से भारत के केंद्रीय बैंक ने रुपए की गिरावट पर एक नीतिगत वक्तव्य दिया, और एक कहा कि भारत के लिए अच्छा है। अब यहां से आप मानिए कि आरबीआई लिमिटेड इंटरवेंशन करेगा, ये हिचक टूट गई कि रुपया 90 जाए या 92 जाए या 93 जाए तो कोई दिक्कत होगी। 5% की गिरावट काफी काफी बड़ी गिरावट रही इस साल की, और भारतीय करेंसी बाकी करेंसीज की तुलना में भी कमजोर हुई है। तो आने वाले दिनों में अब आरबीआई कोई बड़ा दखल करेगा उसी स्थिति में जब कोई बड़ी समस्या आती है। आरबीआई का कहना था कि वो डॉलर बेचता है तो लिक्विडिटी का मैनेजमेंट करता है, आरबीआई को डॉलर की गिरावट से, रेट कट को लिक्विडिटी से जोड़ने की आजादी मिलती है। तो रूपी एक बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है, एक टूल है, जिसके जरिए आरबीआई अपनी लिक्विडिटी मैनेज करता है। तो मीडियम टर्म में तो अगर आप ये देखें तो रुपए में गिरावट रहेगी। अगर अगर और ये गिरावट आने वाले दिनों में थोड़ा ज्यादा गहराती दिखाई दे सकती है, अगर हमको अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां रुपए के, डॉलर की मजबूती के पक्ष में नहीं दिखती। आरबीआई को ये लग रहा है, ये भी लग रहा है शुभम, कि अगर आप ब्याज दरों में कमी करता है फेडरल रिजर्व तो डॉलर अपने आप कमजोर होगा थोड़ा, और उसका एक कुशन रुपए को मिल जाएगा। और जैसा हमने कल आपसे कहा था कि ब्याज दरों में फैसले की जमीन तैयार करते हुए कल आरबीआई ने बाजार में बड़ा इंटरवेंशन किया था, और रुपए को 90 से खींचकर 89-40 के आसपास पहुंचा दिया था। तो अब संकेत बिल्कुल साफ है कि रुपए में गिरावट से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, गिरता है तो
गिरने दो, इसके अपने फायदे हैं और नुकसान जो है उनको मैनेज किया जा सकता है। सर, पॉलिसी की रोशनी में शेयर बाजार पर आपकी एक टिप्पणी और चाहेंगे। आज जब पॉलिसी आने के बाद रुपए पर ये बयान आया, उसके बाद एफपीआई की हमने बाइंग देखी जो पिछले 4 दिनों से सेलिंग थी। बाजार में आज हमने तेजी देखी। ऐसा लग रहा था कि शायद क्योंकि ये डिस्काउंटेड है, चौथाई बेसिस पॉइंट, बाजार में दबाव दिखने को मिल सकता है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, आमतौर पर प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। बट उसके बाद भी आज निफ्टी जैसा इंडेक्स 150 पॉइंट चढ़कर और सेंसेक्स 450 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? मार्केट के लिए बड़ा सेंटिमेंटल पुश था और हम बराबर ही कह रहे थे कि ब्याज दरों में जब कमी होगी तो बाजार में जो रेट सेंसिटिव सेक्टर हैं उनको फायदा होगा, खासतौर से रेमिटेंस वाले सेक्टर जिसमें बैंक्स थे जिनको फायदा हुआ, रेट बैंक, एनबीएफसी, और यही हमने खरीद भी दिखाई दी, ऑटो, रियल एस्टेट, इनके इनके लिए। एक्सपोर्टर्स को में हमने 2-3 दिन से लगातार एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में अच्छी खरीद और भी देखी है, क्योंकि काफी क्लियर हो गया कि बाजार में अब रुपए में गिरावट का फायदा इनको मिलेगा। लेकिन हाँ ना, जो इंपोर्ट इंटेंसिव कंपनियां हैं, ऑयल मार्केट, एयरलाइंस की तो बुरी हालत थी, मेटल्स, इनके लिए बड़ी चुनौती है। तो रुपया अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर आने वाले दिनों में प्ले करेगा, क्योंकि एफपीआई ने पहले से काफी बिकवाली कर रखी थी कई लेवल्स के ऊपर, तो हमें नए सिरे से उनकी खरीद आने दिखाई दी है। एक जो महत्वपूर्ण बात देखने वाली होगी, जिसको आरबीआई गवर्नर ने टच नहीं किया, जिस पर आने वाले दिनों में निगाह रहेगी, कि जितना रुपया कमजोर होगा इंडिया का ट्रेड डेफिसिट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये बढ़ता ट्रेड डेफिसिट आरबीआई के प्रबंधन की सीमा से बाहर है। ये ट्रेड डेफिसिट आने वाले दिनों में रुपये की गिरावट को और करंट अकाउंट डेफिसिट को भी बढ़ाएगा और रुपये की गिरावट पर और ज्यादा दबाव बनाएगा। तो ये जो खरीदारी आज एफपीआई की दिखाई दी, हमें कितनी सस्टेनेबल है, हमें आने वाले दिनों में हमें देखना होगा। लेकिन हाँ, शेयर बाजार के लिए ये बड़ा बूस्ट था 25 बेसिस पॉइंट की कमी, जिससे कि उनको बाजार में उन्हें वो खासतौर से वो सेक्टर्स, बैंकिंग और रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, उनके लिए उनको बाजार में सपोर्ट होता दिखाई दिया। और जीडीपी के अच्छे आंकड़ों के बाद ये दूसरा बड़ा सपोर्ट था जो बाजार के लिए आया। लेकिन हाँ, रुपया आने वाले दिनों में विदेशी निवेशकों की चिंता बना रहेगा। अब यहाँ से अगर रुपए में 92, 93, 94 तक की स्थिति आती है तो निवेशक इतनी संभावनाएं आग कर चल रहे हैं। चलिए, देखिए, करीब 2 हफ्ते हो गए। आपको याद होगा जब बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा था, तब हमने इसी शो में डिस्कशन किया था और बताया था कि जब तक क्लोजिंग आपको पिछले हाई 26,277, 26,300 के ऊपर ना मिल जाए, तब तक आप रुकिएगा। 2 हफ्ते पूरे हो गए, 2 बड़े इवेंट निकल गए, जीडीपी निकल गया और आरबीआई की पॉलिसी निकल गई, रूस की यात्रा निकल गई। ठीक है, अब कोई बड़ा इवेंट अगर आप देखें तो डाउन द लाइन केवल एक यूएस डील है, वो आज हो, कल हो, 1 हफ्ते में हो, 2 हफ्ते में हो, कुछ नहीं पता। अगले हफ्ते से अब आप बाजार को गौर से देखिएगा। अगले हफ्ते अगर बाजार में आपको तेजी बनती दिखती है, अगर वो क्लोजिंग 26,300 से ऊपर किसी दिन आती दिखती है, फिर वो वीकली क्लोजिंग दिखती है, तो यहां से और करीब 9 जनवरी के आसपास का समय आप देखिए, ये बाजार के लिए अब कैसा होने वाला है, इसको बहुत जान परख रखिएगा। एफपीआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। रुपये की कमजोरी बता दी गई कि भाई 92, 93, और ये चिंता वाली बात नहीं है, ये आरबीआई ने कह दिया। जीडीपी उससे कैसे बढ़ेगी वो फॉर्मूला अंशुमान जी ने आपको समझा दिया। चार्ट्स पर इसको मंडे को एक बार और समझेंगे कि अब बाजार यहां से क्या दिखा रहा है। मंडे की ओपनिंग बाजार की गौर से देखिएगा और यहां से अब बाजार में टर्बुलेंस कैसे कम होता है, बाजार में कैसे आगे के लेवल्स आपको दिखते हैं, इस पर गौर रखिएगा। मंडे को वादा आपसे कि इसको चार्ट्स पे हम समझेंगे कि कैसे अब बाजार में नई तेजी के अनुमान आएंगे, दिखेंगे आपको, और आने वाले दिनों में बाजार में कैसे पॉजिटिविटी आती है।